पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकार बीमा संचालित है, जिससे पत्रकारों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा राज्य में डिजिटल मीडिया के प्रसार को देखते हुए बिहार सरकार नई सोशल मीडिया अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली अधिसूचित किया गया है। बिहार सरकारी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य मीडिया ने बेहद सफलतापूर्वक किया है। इसके लिए राज्य में स्थानीय भाषा और डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाया है, ताकि हर वर्ग तक सटीक और पहुंच सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के प्रयासों को मीडिया ने जन जन तक पहुंचाया है, जिससे राज्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सरकार की महत्वाकांक्षा योजनाओं जैसे 7 निश्चय और हर घर नल जल, पक्की सड़क जैसी परियोजनाओं की सफलता में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्रकारों ने इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, जिससे पारदर्शिता बनी है और लोग जागरूकता होते रहे हैं। बिहार के पत्रकार और मीडिया संस्थान न केवल बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श है। उन्होंने बिहार के विकास की गाथा के देश दुनिया तक पहुंचा है, चाहे वह बिहार म्यूजियम की स्थापना हो, विश्व स्तरीय कन्वेंशन की बात हो। साथियों, मीडिया की मैं चूँकि धरातल पर जमीन पर रहता हूँ और चूँकि मैं भी 20 वर्षों से लगातार लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया हूँ, 10 वर्षों से लगभग मंत्री के पद पर हूँ। लेकिन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ भी बहुत बड़ी कठिनाई यह होती है कि यदि सच्चाई लिखते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वह भी उन पर टीका टिप्पणी और अन्य तरह के उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार के संज्ञान में सारी की सारी बातें हैं। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बातें हैं, यानी इस कदर से जो आजकल के जो बच्चे हैं, इस तरह से मोबाइल पर टीका टिप्पणी ऐसे गंदी हरकतें करते रहते हैं, जिससे कि काफ़ी कठिनाई होती है, और ख़ास करके बच्चा के लिए। कमलकांत साहब जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि भारत सरकार और बिहार सरकार को इस पर जरूर कोई न कोई कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। तो मैं आपको इस प्रेस काउंसिल के प्रेस के बैठक में और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चूँकि प्रजातंत्र तभी स्वच्छ रह पाएगा जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ ही जब तक संज्ञान में सारे के सारे सच्चाई संज्ञान में सरकार को नहीं देगी, तब तक मैं समझता हूँ स्वच्छ नहीं रह पाएगी सरकार। तो प्रजातंत्र किस तरह से कायम रहे, प्रजातंत्र कितनी कठिनाई से हमारे पूर्वजों ने प्राप्त करने का काम किया है, उस प्रजातंत्र को हम जिंदा किस तरह से रखें, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मैं समझता हूँ प्रेस के लोगों का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोगों की। जो परोसते हैं वही आम जनता देखती है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ जो सच्चाई काम करने के लिए कठिनाई जरूर होती है, लेकिन हमेशा सच्चाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए, और वह जनता में दिखता है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक कपड़ा पहन के, एक धोती पहन के पूरी जिंदगी काट ली है। कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन आज जब तक मानव समुदाय है तब तक वो अमर रहेंगे। उसी तरह से आज हमारे नेता नीतीश के देखिए, जो परिवार उनके पास नहीं है, जो भी है पूरे बिहार को परिवार समझते हैं। जिस बिहार को कहते थे कि कभी बिहार विकास ही नहीं हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति आज बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया, वो नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए। ठीक है, उम्र होता है, सब चीज होता है धीरे धीरे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो काम बिहार के लिए किया है, सदियों आने वाला समय में इतिहास रच दिया है उन्होंने, आने वाला समय में याद किया जाएगा। हम लोग देख चुके हैं जो इससे पहले कितनी कठिनाई थी, कहीं भी रोड के सेक्टर में हो, बिजली के सेक्टर में हो, पुल पुलिया के सेक्टर में हो, हर सेक्टर में हम लोग की कमी थी। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को कहता था कि सिर्फ आलू और बालू है, कभी भी बिहार विकास नहीं कर सकता है, उस बिहार को उन्होंने विकास करके दिखाने का काम किया। साधारण बात नहीं। तो आज राष्ट्रीय परिषद के दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आग्रह करना चाहूँगा कि आपका जो संविधान में अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग, जो हमारा विभाग है, उस विभाग में कहीं कोई कटौती नहीं होगी। आप लोगों ने जो आज अपने भाषण में अपनी बात रखने का काम किया है, उस पर गंभीरता से बैठक करके
और सोशल मीडिया जिस तरह से गंदगी फैला रही है उस पर किस तरह से प्रतिबंध लगे, किस तरह से रुके, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और उस पर भी नए कानून बनाने का आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से बात करके करने का काम करेंगे। क्योंकि आजकल हम लोग अपने बाल बच्चे को भी कहते हैं कि पेपर पढ़िए, पेपर में एक एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते हैं। पेपर पढ़ने से और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ऐसे वर्डों का जो उच्चारण होता है, बहुत सारे देखते हैं जो जब न्यूज़ चलती है तो न्यूज़ में कभी कभी हेडलाइन में कभी कभी गलत उच्चारण भी हो जाती है। तो आपका जो लिखा हुआ रहता है, आपका जो बच्चे पढ़ते हैं उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे वर्ड है हिंदी में जो बहुत सारे लोग अभी भी नए बच्चे जो है देखेगा यूपीएससी कर गया, बीपीएससी कर गया, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग नहीं जानता। ऐसा सब वर्ड सब हम लोग जब कैबिनेट बैठक में रहते हैं तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने देखते थे, एक एक वर्ड का जो बताने का काम करते थे वो एक सीखने का समय होता था। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के साथी हैं, सब कोई सच्चाई पर चलने का काम करें और सरकार के पक्ष में हो विपक्ष में हो, जो समाज में किस तरह से अंतिम पायदान का उत्थान हो, किस तरह से अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी सरकार को पहुंचे, वह सरकार के संज्ञान में लाने का काम करें। क्योंकि आपकी पहचान प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में है और आप यदि सच्चाई से वह पेश करने का काम करते हैं, आज यदि कोई न्यूज़ देते हैं किसी प्रखंड के, किसी गांव के, उस न्यूज़ पर सरकार तत्परता से उस पर कार्य करती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, उसकी जांच भी होती है। तो ये आप लोगों पर निर्भर है और चूंकि चौथा स्तंभ है तो प्रजा आप लोगों की काम है, आप लोग कदम से कदम सरकार को मिला के चलने का काम करेंगे और आपसी सौहार्द बना कर रखने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय में हमारा भारत जिस तरह से आज़ादी मिली है और भी प्रतिष्ठित ढंग से हम लोग सब कोई रहेंगे। जितने भी प्रेस के लोग आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे पदाधिकारी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आगे से भी इस तरह से और अच्छे ढंग से बनाने का काम करें। हर जिला में भी प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाएं, जिससे कि आम जनता जनमानस में इसकी पहचान बने, इसकी प्रतिष्ठा सम्मान बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री ने बहुत सही बात कही है, समाचार सच से दूर न हो और कुसंस्कार की बू न आए, उसमें बहुत जरूरी है ये बातें। कमोबेश ये बातें सबको स्वीकारी है और माननीय मंत्री जी ने विभाग और बिंदु को भी मजबूती प्रदान किया है। उन्होंने मीडिया को, लोकतंत्र के चौथे खंभे को मजबूती प्रदान की है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, गाइडलाइन बनाएंगे, बहुत अच्छी बातें हैं। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर इसको हम लोग एक उपहार मान सकते हैं कि ये सारी बातें आगे तय होंगी। अब मैं तमाम मीडिया बंधुओं को वन बाय वन कॉल करूंगी कि कुछ छोटा प्रयास हम लोगों ने किया है मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किए जाने का। तो मैं जैसे कॉल करूंगी आकर के माननीय मंत्री के हाथों वो मोमेंटो अपना लेंगे। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ श्री अश्विनी सिंह, संपादक दैनिक जागरण। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 माननीय मंत्री महेश राजा, आगे आ जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।